अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने इस्लामियात का पहले क्या काम किया था, इस सबक की हमने पढ़ाई की थी। तो आज हम इसका नोटबुक का काम करेंगे। हमारा सबक कौन सा जा रहा है, खुतबा हज्जतुल विदा। तो आइए सबसे पहले हम इसका इंडेक्स लिखेंगे। तो आपने अपनी इस्लामिया की नोटबुक ओपन करनी है और ये हम आज का इंडेक्स लिखेंगे 28 मई 2021 मुख्तसर सवाल जवाब। आज हम इसके क्या काम करेंगे, आज हम इसके मुख्तसर सवाल जवाब करेंगे। तो इंडेक्स लिखने के बाद आप सब बच्चों ने याद से टाइटल पेज भी ज़रूर बनाना है, ये ना भूलिएगा। तो आइए अब इसके आज का काम शुरू करते हैं। तारीख लगाएंगे, दिन, इस सबक का हमारा पहला दिन। सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1 है, हज्जतुल विदा से क्या मुराद है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हज्जतुल विदा, हज का मतलब है हज, तुल विदा आखिरी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला और आखिरी हज था, इसलिए इस हज को हज्जतुल विदा यानी अलविदाई हज कहते हैं या आखिरी हज कहते हैं। तो यानी ये किसका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपने एक ही हज किया था और वो उस आखिरी हज जो है वो हज्जतुल विदा कहलाता है। अब खुतबा हज्जतुल विदा के 3 अहम निकात लिखें। अब भी जब भी हज किया जाता है, हर साल हज के लिए खुतबा भी दिया जाता है। खुतबा यानी तकरीर करना, लोगों से मुखातिब होना, लोगों को सही रास्ते पे चलाने के लिए अच्छी बातें बताना। तो उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया था हमारे लिए, क्योंकि खुतबा हज्जतुल विदा के थोड़े ही अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। तो ये अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे अल्फाज हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से पहले जो हमें हुक्म दिए हैं, हमारे लिए जो फरमान हैं, वो सारे इस खुतबा हज्जतुल विदा से हमें मिल जाते हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वफ़ात से पहले हम तमाम मुसलमानों को जो नसीहत की है, जो फरमान किए हैं, जो फरमान हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और जो अरशादात हैं, तो वो ये हैं। तो उसमें से हमने 3 पॉइंट बताने हैं। औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, तुम्हारा औरतों का तुम पर हक है। जिसके पास किसी की अमानत हो वो इसे इसके मालिक को लौटा दे। ये ऐसी बातें हैं जो हमारी अमली ज़िंदगी के बारे में हैं। आपने इन पॉइंट्स को पढ़ के आपने अपने साथ जायज़ा भी लेना है कि इनमें से मैं कौन सी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मान रहा हूँ और कौन सी बात को नहीं मान रहा। तो ये हमारे इंसानी हकूक़ भी हैं, यानी हम तमाम इंसानों के आपस में एक दूसरे पर जो हकूक़ हैं वो भी हैं। अपने ग़ुलामों के हक़ में इंसाफ़ करो, यानी हमारे घरों में जो नौकर खादम रखे हुए होते हैं उनके साथ इंसाफ़ करो। जो खुद खाओ इनको खिलाओ, जो खुद पहनो इनको पहनाओ। तो सवाल नंबर 3 है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में औरतों के बारे में क्या फरमाया। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, तुम्हारा औरतों पर और औरतों का तुम पर हक है। यानी हमें औरतों को ज़्यादा कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और ना ही औरतों के साथ कोई बुरा सलूक करना चाहिए। जैसा कि इस्लाम से पहले औरतों को, जो लड़कियां होती थी, उनको ज़िंदा दफना दिया जाता था। तो इसलिए देखिए फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के मामले में हमें अल्लाह से डरना चाहिए। तो इसके बाद सवाल नंबर 4 है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में इंसानी मसावात के बारे में क्या फरमाया, यानी इंसानी बराबरी के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे। सवाल नंबर 5 है, खुतबे के इख्तिताम पर कौन सी आयत नाजिल हुई थी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये खुतबा मुकम्मल कर लिया तो उसके बाद एक आयत नाजिल हुई थी। वो कौन सी, ये कुरान मजीद की ये आयत है, आज मैंने, यानी अल्लाह ताला का ये फरमान है कि उसमें आज मैंने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम बतौर दीन पसंद किया। यानी ये जो सिलसिला जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये जो शुरू हुआ, तो उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से अब कोई
ना ही कोई नबी आएगा, ना ही कोई किताब आएगी। तो ये हमारा जो सिलसिला है हिदायत और रहनुमाई का, हमारे मज़हब दीन इस्लाम का, तो वो मुकम्मल हो गया। किसके बाद? खुतबा हज्जतुल विदा के बाद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज और उम्रे अदा किए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 हज और 4 उम्रे अदा किए अपनी ज़िंदगी में। एक ही हज किया जिसको हज्जतुल विदा कहा जाता है, और इसके अलावा 4 उम्रे अदा किए। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप इसको याद करेंगे और अपनी नोटबुक पर लिखेंगे भी। तो आप सब स्टूडेंट्स ने अपना सारा इंडेक्स सबक नंबर 1 से अब तक जितना काम हो चुका है, सारा काम उसको ध्यान से देख लें, खुद देख लें। आप तो माशाल्लाह से 7th क्लास में पढ़ते हो, बड़े बच्चे हो, आपको खुद पता चल जाता होगा कि मेरा ये वाला काम रहता है, ये मुकम्मल हो गया है। तो आपने खुद चेक करना है कि मेरा कौन सा काम नामुकम्मल है और उसको जल्द से जल्द मुकम्मल कर लें। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी इन छोटी छोटी सी बातों पे आप ज़रूर अमल करेंगे। इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे। आप सब अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। हम सब टीचर्स को और अपने वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।